ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शायद आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं कि भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण और ऋषि मुनियों के साथ एवं अपने भालू बानर साथियों के एवं उनकी सेना के साथ लगातार 3 दिनों तक शिव जी की उपासना की थी। पंचाक्षरी मंत्र से 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई थी, जिससे प्रतिध्वनि स्वरूप तीनों लोकों में सिर्फ मंत्र के अलावा कोई आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा त्रिलोक में किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं की गई थी। उन्होंने कहा, रामेश्वरम का मतलब राम के ईश्वर न होकर राम है जिसके ईश्वर, वो रामेश्वर बताया। वहीं राम जी ने कहा कि राम के ईश्वर वो रामेश्वर, और एक सूक्ति की रचना कर डाली। वो प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों की जानकारी के लिए कि राम जी ने कौन से श्लोक, कौन सी सूक्ति की रचना की थी। लेकिन दोस्तों, इसके पहले अगर आपने हमारे आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे पौराणिक प्रामाणिक इतिहास आपको हम समय समय पे बता सकें। तो आप, उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रस्तुत है भगवान राम द्वारा रचित एक सूक्ति, एक स्तुति, जो भगवान श्री राम ने भगवान शंकर के लिए रचना की थी। कि पशूनां पतिं पापुनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिवसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गण्डवारिं महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारात्रिनाशं विभुं विश्वनाथं विभुं त्र्यंगभूषं विरूपाक्षमिर्दर्कवहिं त्रिनेत्रं सदानन्दमिडे प्रभुं पाञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राद्दधिरूणवगणातीतरूपं भवं भास्करं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानीकलत्रं भजे पंचवक्त्रं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिं जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपं प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपं परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न हनिर्वायु न चकाशमास्ते न तन्द्रा न निन्द्र न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति त्रिमूर्ति तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः परमादयन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथं महादेव शंभो महेश त्रिनेत्रं शिवाकांत शांतं स्मरारे पुरारे
त्वदन्यो बीरबरेण्यो न मान्यो न गण्या शंभो महेश करुणामय सूणपात्रे गौरीपते पशुपते पशुपासनाशिन काशीपते करुण्या जगदेतदेकं त्वं हांसि पासि विदधासि महेश्वरोषि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और इसके पश्चात फिर पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ऐसे ये मंत्रों का उच्चारण करते हुए लगातार 3 दिन तक जाप करते रहे। ऐसे सभी ऋषिगण भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, जामवंत के साथ सभी बानर भालू 72 घंटे बिना हिले अर्थात एक ही जगह तटस्थ रहकर मंत्र जाप करते रहे। संसार के किसी भी शिवलिंग, किसी भी ज्योतिर्लिंग में इतने मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, न आगे शायद कभी होगी जितनी रामेश्वरम में हुई थी। अब बतलाते हैं कैसे। आप सभी को ये तो मालूम है कि भगवान राम के साथ में बानर सेना थी, लेकिन बानर सेना कितनी थी ये भी जरा गौर करो। जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में 2 श्लोकों को जोड़ करके आधी चौपाई में बताया है। क्या कहा है कि पदम 18 जूथप बंदर। पदम 18, जूथप मतलब होता है यूथ, यूथ का मतलब 2 या 2 से अधिक, और 18 पदम, पदम का मतलब दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर आता है पदम। तो बानरों के यूथ थे, मतलब 1 से अधिक बानर थे। और भालुओं की संख्या भी वाल्मीकि रामायण में कई अरब बताई गई है। इतने लोगों ने लगातार व्रत के साथ मंत्र जाप करके रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। इसलिए भगवान शिव साक्षात वहां विराजमान हुए। वो ऐसी प्राण प्रतिष्ठा थी, ऐसे मंत्रोच्चार हो रहे थे कि तीनों लोकों में सिर्फ और सिर्फ इसी पंचाक्षरी मंत्र की ही आवाज सुनाई पड़ रही थी और कुछ नहीं। तो भगवान शंकर 3 दिन के अंदर तुरंत प्रसन्न हो गए और वहां उस ज्योतिर्लिंग में साक्षात रूप से विराजमान हो गए। अब कई अरब भालुओं को एक बार किनारे कर दो, सिर्फ 18 पदम यूथ अर्थात झुंड, और झुंड का मतलब 2 या ज्यादा, औसत 3 का ले लो तो भी 3 पदम, गुणे 72 घंटे कर लो और उसको गुणे 60 मिनट कर लो, यानी कि 12,960 मिनट गुणे 3 मंत्र। 1 मिनट में कम से कम 3 मंत्र जपे जा सकते हैं कम से कम। तो 38,880 मंत्र 1 मिनट में, वो जो 38,880 मंत्र एक आदमी ने, एक बंदर ने जपा। तो इस तरह से आप ये इनके सबके अगर 38,880 पदम मंत्र तो सिर्फ बानरों के थे। उसके बाद अरबों खरबों मंत्र तो भालुओं के हो गए। फिर जितने ऋषि थे उनके मंत्र, राम जी के मंत्र, लक्ष्मण जी के मंत्र, उनके मंत्रियों के मंत्र, ये सारे मंत्रों की संख्या इतनी है कि जिसको हम गिन नहीं सकते। अनगिनत लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे ये पंचाक्षरी मंत्र, जिससे कि पूरे संसार में, त्रिलोक में सिर्फ यही पंचाक्षरी मंत्र ही गुंजायमान हो रहा था। इसके अलावा कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही थी। ऐसा ये रहस्य है श्री रामेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग के प्राण प्रतिष्ठा का ये रहस्य है, जिसमें हमें
सिर्फ पंचाक्षर मंत्र की आवाज इतने मंत्र पढ़े गए कि पूरा त्रिलोक कंपायमान हो गया था। सारे देवता, सारे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, सबको, किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। सिर्फ भगवान शंकर का यही मंत्र सुनाई पड़ रहा था। कौन सा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। तो ये दोस्तों, ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। ये भगवान श्री राम ने जो ये एक सूक्ति, एक स्तुति बनाई, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। ओम नमः शिवाय।